नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा पोस्ट के साथ हाजिर हूं मैं श्रेया शर्मा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार पिछले 9 सालों के अंदर हर वर्ग के लिए काम करते हुए आज सराहना का पात्र बन चुकी है। हरियाणा का हर वर्ग किसी न किसी सरकारी योजना का लाभ पाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता और काम करने की नीयत और नीति की तारीफ करते थकता नहीं है। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी हर शनिवार के दिन समाज के किसी न किसी एक वर्ग से ऑडियो संवाद स्थापित करते हुए उनके काम को लेकर चर्चा करते हैं। अपने इस बार के विशेष चर्चा कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आंगनवाड़ी कर्मचारियों से संवाद किया। हरियाणा पोस्ट के तहत ये खास रिपोर्ट देखिए। आंगनवाड़ी कर्मचारियों से की चर्चा, आंगनवाड़ी महिलाओं की हौसला अफजाई, उनके काम को बतलाया बेहद जिम्मेदारी भरा। बचपन को तराशने का काम करती हैं आंगनवाड़ी कर्मचारी, बच्चों की नींव मजबूत करने में निभाती हैं जिम्मेदारी, बच्चों के पोषण की भी निभाती हैं जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री हरियाणा हर शनिवार के दिन किसी न किसी वर्ग के लोगों के संग बात करते हुए उनसे चर्चा करते हैं। उनके काम के तहत आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करते हुए उनसे लड़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल ने ऑडियो संवाद के जरिए आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिला कर्मचारी वर्ग से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अपनी बात शुरू करते हुए सबसे पहले आंगनवाड़ी महिलाओं को त्योहारों की बधाई देते हुए उनकी ओर से किए जाने वाले काम के लिए भी उनकी हौसला अफजाई की। मैं हरियाणा भर की सभी आंगनवाड़ी में काम करने वाली अपनी बहनों को नमस्कार करता हूं और साथ ही इस सप्ताह भर के हमारे त्योहार, उत्सव, दिवाली, उसके बाद भाई दूज और आने वाला कल छठ पूजा का कार्यक्रम, इसकी भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो इसी प्रकार से हमारा जो परिसर है आंगनवाड़ी, इसमें उस गांव के, उस मोहल्ले के जो छोटे बच्चे 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के, वो हमारे आंगनवाड़ी में आते हैं और उन आंगनवाड़ी के अंदर उनकी देखरेख हम भी एक ममता के साथ, प्यार के साथ वैसा ही करती हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। एक संवेदनशील बहन इन बच्चों का किस प्रकार से ध्यान रखती है वो एक माँ ही समझ सकती है। तो इसीलिए इस व्यवस्था में सभी बहनों को ही लगाया गया है ताकि बहनें अच्छी प्रकार से इसकी देखभाल कर सकें। आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाएं न सिर्फ बच्चों का ध्यान रखती हैं, बल्कि उन्हें तराशते हुए उनका आने वाला कल बेहतर उज्जवल हो उसकी नींव भी रखती हैं। और किसी भी माँ बाप के लिए उसका बच्चा उसके दिल का टुकड़ा होता है और वह माएं अपने जिगर के टुकड़ों को आपके पास छोड़कर जाती हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है आंगनवाड़ी महिला कर्मचारी पर और उस भरोसे पर खरा उतरना ही आपका काम है। भले ही इसमें कितनी ही चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता हो, चाहे वह भवन से जुड़ी हो या फिर सरकारी व्यवस्था की बात हो। अगर माँ के बाद बच्चे के पालने में किसी का अगर रोल आता है तो आपका आता है। एक बड़ी बात, आखिर आंगनवाड़ी सभी सरकारी व्यवस्थाओं में चलती है और सामान्यतः समाज में देखा गया है कि इन सरकारी व्यवस्थाओं पर लोगों का विश्वास नहीं होता, लेकिन आपके ऊपर कितना विश्वास है कि एक बच्चा जो माँ का एक जिगर का टुकड़ा होता है और उस बच्चे की पूरी भरोसा करके आपके जिम्मे छोड़ करके जाती हैं कि आप सुबह से सायंकाल तक उस बच्चे का ध्यान रखेंगी। तो एक बहुत बड़ा एक विश्वास का, एक बहुत बड़ा एक भरोसे का ये काम आप कर रही हैं। बहुत सराहनीय ये काम है। अब इस काम में कितनी कठिनाइयां आती होंगी, मैं तो एक उदाहरण के साथ आपके सामने ये विषय रख सकता हूं। मैं भी जब अपना स्कूल और कॉलेज जाने का समय था, उस समय एक संस्था से जुड़ा हुआ था और उस संस्था के माध्यम से कुछ बच्चों के लिए काम किए जाते थे। तो एक उस संस्था के माध्यम से बहुत बड़ा शिशु संगम ये लगाया गया और हम चूंकि संस्था के कार्यकर्ता थे तो हमको उस शिशु संगम में व्यवस्था का काम दिया गया और वो बच्चे, छोटे बच्चे 5 साल से 8 साल 9 साल तक के, उसमें 3 दिन तक व्यवस्था में रहने के बाद पता लगा कि बच्चों की कितनी कठिनाइयां होती हैं। बच्चे कई बार वहीं गंदगी कर देते हैं, बच्चे कई बार रोने लग जाते हैं, बच्चे को छोटी मोटी तकलीफ हो जाती है, तो कैसे उनके कपड़ों को भी साफ करना, समय पर उनको जो आवश्यकता चीज की होती है उसको देना, पिलाना,
अब ये एक कठिन काम जो आज से लगभग मैं कह सकता हूं कि 50 साल पहले जिसका अनुभव मैंने किया था कि उन छोटे छोटे बच्चों की 3 दिन तक की जो सेवा की, उन बच्चों की आयु तो 5 से 8 वर्ष थी, लेकिन आप तो 3 और 6 वर्ष के बीच के बच्चों का ध्यान रखती हैं। बहुत ही ये सराहनीय काम है उन बच्चों को संभाल कर के रखना। जिस भवन में हम उन बच्चों को रखते हैं, अर्थात जो आंगनवाड़ी होती है, वहां भी एक सुरक्षित भवन उसकी आवश्यकता होती है। कभी कभी तो उसके अभाव में हम लोग काम करते हैं। कभी उसकी छत खराब होती है, कभी वहां लाइट नहीं है, तो कभी वहां प्रकाश की व्यवस्था, कभी पानी की व्यवस्था नहीं है, कभी वहां शौचालय नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, फिर भी हजारों की संख्या में आंगनवाड़ियां कहीं ना कहीं तकलीफ तो आपको जरूर आती है, फिर भी उसमें से आप रास्ता निकालते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो बचपन को संभालने वाली और तराशने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इनसे आज मैं बात कर रहा हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और आपका मैं अभिनंदन करता हूं। आंगनवाड़ी में बच्चों का विकास और देखभाल अच्छी तरह से हो, इसके साथ साथ आंगनवाड़ी कर्मचारी इन बच्चों का हर प्रकार का डेटा भी इकट्ठा करते हैं ताकि बच्चों के विकास से जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध हो सके। वहीं बच्चों को स्वच्छता के संस्कार देने की बात करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक जापानी स्कूल की उदाहरण भी पेश की। उनके पोषण की आप व्यवस्था करते हैं। इस पोषण व्यवस्था के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो पोषण अभियान चलाया, उस पोषण अभियान चलाने के अंदर बहुत सा सामान वो आपको दिया जाता है ताकि आप बच्चों को पका करके उस सामान को खिलाएं। जो बच्चे आते नहीं है, घर पर रहते हैं, उनके घर पर उस भोजन को आप पहुंचाते हैं और उस पोषण के व्यवहार के साथ साथ उनका सारा एक प्रकार से बच्चे का नाप तोल, उसका कद कितना हो गया, उसका वेट कितना हो गया, फिर उसको टीकाकरण भी किया जाता है ताकि उसको कोई प्रारंभिक जो बीमारियां लगने वाली हैं वो बीमारी भी न लगे। इस काम को भी आपको लगातार जो है उनके लिए वो करना पड़ता है। बच्चों को सफाई, ये सफाई सिखाने का काम ये भी आखिर उन बच्चों के लिए करना पड़ता है और बच्चे सफाई कैसे रखें ये भी सिखाना पड़ता है, क्योंकि बचपन में जो आदत, जो संस्कार बालक की हो जाए, जीवन भर वही रहता है। जापान के विद्यालय का मैं आपको उदाहरण देता हूं। जापान में जब भी बच्चा अपने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऐसे शिशु वाटिका में जाता है तो वहां सबसे पहले जहां वो बैठता है वहां उसके आसपास जगह साफ है कि नहीं है, जिस बैग को वो लेकर के वहां जाता है उस बैग साफ है कि नहीं है, वहां जहां बैठता वहां का फर्श और दीवारें साफ है कि नहीं है, उसको पहले चेक करने के लिए लगाते हैं। अगर ज्यादा स्वच्छता यानी अस्वच्छता है, गंदगी है, तो वहां के कर्मचारी साफ करते हैं। लेकिन अगर छोटी मोटी व्यवस्था है, उन बच्चों को ही कहा जाता है कि बेटे अपने आसपास की जगह को साफ रखिए। अब ये कोई काम नहीं होता, लेकिन एक संस्कार होता है कि बच्चों को स्वच्छता कैसे रखनी है। बच्चा अपना नाखून काटता कि नहीं काटता है, बच्चा कपड़ा पहन के आया है तो वो साफ है कि नहीं है। उनके माता पिता को हम बुलाते हैं, बताते हैं कि आपके बच्चे को साफ रखना है तो घर से सफाई करके उसको साफ तैयारी करके भेजिए। तो एक संस्कार के नाते से ये बहुत बड़ी चीजें आप बच्चों के लिए करते हैं। बच्चों के शारीरिक विकास पर ध्यान देने के अलावा उनके बौद्धिक विकास को लेकर भी मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों को संदेश देते हुए काफी प्रोत्साहित किया और खेल खिलाते हुए बच्चों के गुणों में वृद्धि की जा सकती है, इस बात का हवाला भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिया। आप बच्चों का ध्यान रखते हैं, उन बच्चों की प्री स्कूलिंग एक्टिविटी, खिलौने आदि से खिलाना, खिलौने बनाना, ड्राइंग करवाना, पजल गेम्स आदि ये सब सिखाना, ये उनके गुणों में वृद्धि करती है और भविष्य एक अच्छी नींव के साथ आगे बढ़े। तो आप जैसा बच्चों का ध्यान रखते हैं, निश्चित रूप से सरकार वो भी आपका ध्यान रखती है। आपकी भी कोई कठिनाई हो उसको सरकार निश्चित रूप से और ठीक करती है। बच्चे तो जैसा देखते हैं वैसा वो सीखते हैं। बच्चों का कोई द्वेष नहीं होता, बच्चे हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं और बच्चे जो मन में ठान लेते हैं उसको पूरा करके छोड़ते हैं। जब तक पूरा ना हो तब तक वो जिद भी करते हैं। ये बच्चों की बहुत चाहे छोटी बातें हैं, लेकिन हम सब के लिए भी सीखने के लिए पर्याप्त हैं। तो बच्चों की दुनिया, बच्चों का इस संसार जितना खुशहाल होगा, जितना सुखी होगा, जितना इनका ध्यान रखा जाएगा, उतना अपने देश का जो भविष्य है वो उज्जवल होने वाला है। इन सब बातों का हमने ध्यान रखना है।
तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस विशेष चर्चा के दौरान आंगनवाड़ी महिलाओं का मानदेय बढ़ाए जाने की घोषणा कर उन्हें खुशी भरा संदेश दिया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मिनी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का मानदेय बढ़ाने का ऐलान भी किया है। हरियाणा पोस्ट के तहत ये खास रिपोर्ट देखिए। आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए खुशी भरा ऐलान। आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाओं का बढ़ा मानदेय। मुख्यमंत्री मनोहर ने किया मानदेय बढ़ाए जाने का मनोरम ऐलान। मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स भी अब पाएंगी बढ़ा हुआ मानदेय। मुख्यमंत्री ने अपनी विशेष चर्चा के दौरान एक ऐसा ऐलान किया जिसके चलते आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करने वाली महिला कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान सी दौड़ गई है। सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाए जाने का ऐलान कर दिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिसने 10 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उन्हें अब 14,000 के करीब मानदेय दिया जाएगा और साथ ही मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में भी वृद्धि की घोषणा करने के साथ हेल्परों का मानदेय बढ़ाए जाने का भी ऐलान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। आप सब बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, तो आप सबका भी ध्यान रखना, ख्याल रखना, ये हमारा सरकार के लोगों का ये काम है। तो उस नाते से मुझे जो बताया गया कि आपकी जो सरकारी व्यवस्था है उसमें कुछ थोड़ा और अच्छी व्यवस्थाएं करने के लिए योजना कुछ होनी चाहिए, तो मैंने कहा कि आज चूंकि मैं सभी हमारी बहनों को, आंगनवाड़ी जो हमारी कार्यकर्ता हैं, जो हमारी सहायक हैं, उन सब के साथ बातचीत कर रहा हूं, मैं स्वयं उनको बताऊंगा कि हमने जो उनके मानदेय हैं, जो मानदेय अभी तक आपको यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो 10 वर्ष से ऊपर की कार्यकर्ता है, क्योंकि इसके 2 भाग ये हैं, 10 वर्ष से कम काम करने वाली कार्यकर्ता और 10 वर्ष से ऊपर अधिक सेवा देने वाली कार्यकर्ता। तो जो अभी तक 10 वर्ष से ऊपर जो सेवा देती है वो कार्यकर्ता अपनी है, उसका जो मानदेय है अभी 12,661 रुपया है। तो आज से उसको बढ़ाकर मैं 14,000 रुपया देने की घोषणा करता हूं। लगभग 1,300 और 39 रुपया इनका बढ़ जाएगा और ये 14,000 रुपया पाएंगी। इसी प्रकार जो 10 वर्ष से कम काम की जो सेवा जिनकी हुई है या फिर जिनको मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हम कहते हैं, तो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 10 वर्ष से कम काम करने वाली ऐसी हमारी जो कार्यकर्ता हैं, इनका अभी तक का मानदेय है 11,401। इसको बढ़ा करके 12,500 रुपया आज से किया जाता है। इनकी वृद्धि भी लगभग 1,100 रुपया महीने की ये की जाती है। इसी प्रकार आंगनवाड़ी जो हेल्पर हैं, इन आंगनवाड़ी हेल्पर्स का अभी तक का मानदेय है 6,781। इसको भी बढ़ा करके 7,500 रुपया किया जाता है, अर्थात 719 रुपए की वृद्धि इसमें भी की जाती है। ये जितना भी मानदेय दिया जाता है, ये भारत सरकार और हरियाणा सरकार का जो एक मिला करके और ये मानधन 60% और 40% के शेयर में दिया जाता है। कई बार ऐसा भी ध्यान में आता है कि जितना आपको दिया जाता है उसमें जो भारत सरकार का 40% का हिस्सा है वो काफी कम रहता है, लेकिन उसकी पूर्ति हमेशा हरियाणा सरकार करती है। तो इसलिए इसमें भी अभी भारत सरकार का हिस्सा तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी उनके जो 60% का शेयर है वो हरियाणा सरकार लगातार देती रहेगी। कभी भी भारत सरकार से का 60% में कमी रहेगी तो हरियाणा सरकार देती रहेगी और अपना 40% हरियाणा सरकार तो हमेशा देती ही है। वहीं मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी कि अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए तरक्की के दरवाजे खोल दिए गए हैं और अब वह भी आगे बढ़ते हुए बड़े पद पर काम कर सकती हैं। यानी सरकार हर लिहाज से आंगनवाड़ी कर्मियों को सहूलतें प्रदान करते हुए उनका ध्यान रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। डेस्क से गगन नारंग, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। तो फिलहाल हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी कि श्रेया शर्मा को दीजिए इजाजत और खबरों के लिए बने रहे डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के साथ। नमस्कार।